बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 43 है, जो SCERT द्वारा दिया गया है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है ये। आज दिनांक है 10 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। और ये गतिविधि पत्रक हमारा हिंदी विषय का है, तो आपको हिंदी की कॉपी में ही ये गतिविधि पत्रक करना है। कविता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भगत का आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओपाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा, श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो क्या है, इस पूरी सभी पंक्तियों में बताया गया है कि भारत क्या है, श्रेष्ठ है। विश्व में सभी देशों से भारत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भारत को विश्व गुरु माना गया है। और बहुत से राज्य होते हुए, वहाँ की संस्कृति अलग होते हुए भी भारत में क्या है, एकता है। भारत में भगत सिंह, गुरु आजाद और सुभाष चंद्र बोस, बाल लाल पाल जैसे क्या है, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। गीता और गुरु ग्रंथ जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, उनका कहाँ पर उद्गम हुआ है? वो भारत से ही शुरुआत हुई है उन सभी की। तो और क्या है, गांधी जी का सत्याग्रह, अंबेडकर की जो कीर्तियां है, ये भी कहाँ हुई है? भारत में ही हुई है। तो इस तरह से भारत क्या है, एक श्रेष्ठ भारत है। भारत में अनेक धर्म होते हुए भी फिर भी क्या है, एकता है। तो उसी पर ये सारी हमारी पंक्तियां लिखित है। कवि है इनके विकास पांडे, सौजन्य कविता कोश। तो आगे देखते हैं हम। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ एवं उच्चारण को में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो इन पंक्तियों में, इस लेख में जहां पर जिस शब्द के उच्चारण में या अर्थ समझने में आपको दिक्कत हुई है, उनके सभी वो शब्द आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उन सभी के उत्तर कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। दूसरा प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता और चित्रों का संकलन कोलाज बनाए तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो आपको क्या करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कोई कविता लिखनी है और फिर अलग अलग क्या करना है, आपको कोलाज बनाना है चित्रों को इकट्ठा करके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, विभिन्न संस्कृति दिखाई गई है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या कैसे कोलाज दिखाया गया है, अलग अलग इमारत, अलग अलग जानवर और नृत्य करते हुए अलग अलग धर्मों के फोटो। इस तरह से आपको कोलाज करके क्या बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का चित्र बनाना है। प्रश्न 3, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्रित करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा में आपको क्या लिखना है कि सिक्किम कब बना था, किस तरह बना था, वहाँ की क्या संस्कृति है, वहाँ का क्या पहनावा है, वहाँ का क्या खान पान है, कौन सी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और कक्षा में इन सभी की प्रस्तुति देनी है, यानी ये चीज़ें सभी बतानी है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं।
आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।